देखो मेरे लाल क्या है, क्या कर रहा है बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू। है ना, ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं। चैप्टर क्या चल रहा है, ट्राइंगल चल रहा है। तो ट्राइंगल में बाबू एक होता है आपका बाबू, ट्राइंगल में ना 10 में क्या पढ़ना, सिमिलरिटी पढ़ना। क्या पढ़ना मेरे लाल, सिमिलरिटी पढ़ना। ठीक। तो अभी सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। सिम जैसे कंग्रेंसी होता है, 9 में हम लोग कंग्रेंसी पढ़ते हैं सर, दो ट्राइंगल कब कंग्रेंस होता है, ऐसे ऐसे बाबू कंग्रेंसी होता है, ऐसे ऐसे कंग्रेंसी होता है, उसी तरह से सिमिलरिटी भी होता है। तो अभी हम लोग सिमिलरिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी आपको थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक बाबू अनिशा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है बाबू, थेल्स थ्योरम ये कहता है मेरे लाल कि मान लो कोई ट्राइंगल है ना, कोई ट्राइंगल है एबीसी बाबू, कि नहीं। और इसमें बाबू है ना, किसी साइड के बाबू, शांति से बजेगा, कोई ट्रायंगल एबीसी बाबू किसी साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन आप ड्रा करते हो, मान लो बीसी के पैरेलल एक लाइन मेरा क्या ड्रा किया, डी ड्रा किया। इस साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करते हो, तो जो रिमेनिंग टू ऑफ साइड है बाबू उसको सेम रेशियो में कट करेगा, मतलब एडी अपॉन डी बी। क्या करेगा, एडी अपॉन डी बी। अब बराबर कितना होगा, ए अपॉन ई सी हो जाएगा। ये थेल्स कहता है ना। थेल्स का उल्टा क्या कहता है सर, थेल्स का उल्टा ये कहता है कि कोई ट्रायंगल में बाबू है ना, कि कोई साइड यदि बाबू किसी ट्रायंगल को बाबू अगर इस रेशियो में कट कर रहा है, तो वो जो थर्ड साइड होगा उसके पैरेलल होगा, उसका उल्टा है। इसी स्टेटमेंट का उल्टा थेल्स है, इसको अच्छे से याद रखना। इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसी पे बेस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है बाबू, बच्चा वाला हो गया, कन्वर्स हो गया, थोड़ा थोड़ा सा लेवल राइज करो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब इसमें क्या करा बाबू मेरे, कि दिया गया फिगर है बाबू, पी क्यू पैरेलल बीसी है ना, ये लेनवा पी क्यू है और ये लेनवा बीसी है, ये पैरेलल है। ठीक। और पी आर पैरेलल सी डी है, पी आर ये बाबू और सी डी ये है, ये वाला पैरेलल है। तो प्रूफ करने का रहा ए आर बराबर डी, ए आर अपॉन ए डी, ए आर अपॉन ए डी। बात समझो, पहले समझो उसके बाद करना। ए आर अपॉन बाबू ए डी, ये वाला लेंथ हुआ। दूसरे ट्रायंगल कौन सा सर, ए क्यू अपॉन ए बी, ए क्यू कने ये वाला ए क्यू अपॉन ए बी। दूसरा ट्रायंगल ये मेरे लाल ए क्यू अपॉन ए बी मेरे बोला, मतलब इस ट्रायंगल का ए आर अपॉन ए डी, इस ट्रायंगल का ए क्यू अपॉन ए बी। प्रूफ इक्वल करने का रहा, इजी तो है सर। आपको इसमें दो गो ट्रायंगल दिख रहा है ना उसका, देखो भोली मेरी, क्या गो ट्रायंगल, दो गो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। दो गो ट्रायंगल दिख रहा, एगो नीचे वाला ट्रायंगल सर, एगो ऊपर वाला ट्रायंगल। शांति से समझना, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, इसमें मेरे लाल दो गो ट्रायंगल तो दिख रहा है सर। कौन कौन सा सर, एक नीचे वाला, पलक बाबू ऑन करो जी, इसको भी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। ऊपर वाला, तो आपको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा सर, ए डी सी। ए डी सी ट्रायंगल में मेरे लाल आरपी या पी आर पैरेलल डी सी। तो ए डी सी ट्राइंगल में एक बार थेल्स लगा दो। कैसे लगाओगे, ए आर और ए डी, चूंकि यहाँ ए आर अपॉन ए डी लेना है, तो ए आर अपॉन ए डी अब बराबर ए पी अपॉन ए सी। इस ट्राइंगल में ए डी सी में बाबू, इस वाला ट्राइंगल में एक बार थेल्स लगा दो। क्यों लगाएंगे थेल्स सर, इसलिए कि क्वेश्चन दिले बाबू कि पी आर पैरेलल डी सी, किसी ट्रायंगल के बाबू किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा करोगे तो सेम प्रोपोर्शनलिटी में कट करेगा, इक्वल हो। तो इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए डी सी में चलेंगे, या ए सी डी में चलो, है ना। फ्रॉम थेल्स बाबू ए आर अपॉन ए डी और ए पी अपॉन ए सी। एक बार नीचे ट्रायंगल में, एक बार इसको भूल जाओ, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में चलो सर, ए बी सी में। कौन सा ट्रायंगल में, ऊपर वाले मेरे लाल, ए बी सी में चलो, क्योंकि पी बी पी क्यू पैरेलल बी सी दिल है, तो इसमें थेल्स लगाओ। कैसे लगाओगे, ए क्यू, अरे ए क्यू ये साइड बा अपॉन ए बी है, तो ए क्यू अपॉन बाबू ए बी बाबू मेरे लोगे, बराबर क्या बाबू ए पी अपॉन ए सी करोगे। दो गो इक्वेशन बनाओ, दोनों का एगो सेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाबू ये रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। वही करना है, मतलब क्या बाबू, है ना, मतलब क्या मेरे लाल,
क्या करेंगे बाबू, इन ट्राइंगल एडीसी में चलेंगे। बोलो बाबू मोदीन। हाँ बाबू। अच्छा ठीक है मेरे लाल। कल खत्म हो रहा है जी। ठीक है मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, इन ट्राइंगल एडीसी में चलो। चूंकि पी आर पैरेलल डीसी, पी आर पैरेलल कितना मेरे लाल डीसी है ना, क्वेश्चन में दे ले। तो क्या लिखेगा, ए आर लिखेगा, यहाँ ए आर है पहले, तो ए आर लिखो। ए आर अपॉन ए डी, बड़ा वाला साइड हुआ। ए पी अपॉन बाबू अनीसा ए सी। हो गया एक इक्वेशन यहां से मेरे लाल। दूसरा ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल मेरे लाल ए बी सी में चलेंगे। वैसे करेंगे सर, ए क्यू अपॉन ए बी, क्योंकि ए क्यू अपॉन ए बी लाना है। बराबर मेरे लाल ए पी अपॉन ए सी लिख लो। बस कुछ नहीं करना। इक्वेशन टू हो गया, एक टू का एक साइड सेम है, ए पी अपॉन ए सी सेम है। फ्रॉम इक्वेशन वन टू से बाबू मिले। एक साइड सेम है मेरे लाल, तो इस साइड भी क्या होगा, सेम होगा। अरे ए पी अपॉन ए सी सेम है बाबू, तो यही आपको करना था बाबू। इसलिए मेरे लाल ए आर अपॉन ए डी बराबर ए क्यू अपॉन ए बी, यही प्रूफ करना था। एक नंबर प्रूफ हुआ। दो नंबर करने, ए क्यू क्यू बी। लिखो मेरे भोला, दो नंबर बताते हैं। जल्दी लिखिए। आगे मेरे लाल, क्यू बी और डी आर। जल्दी लिखिए। दो नंबर बाबू, हम लोग चाहे तो यहां से भी प्रोसीड कर सकते हो, और नहीं तो मेरे भोला फिर से सोचो एक बार। दो नंबर का प्रूफ बाबू, सोचो। जल्दी लिखो। क्या लाना है सर, क्यू बी ए क्यू लाना करने हैं, सोचो। क्यू बी ए क्यू करने हैं और डी आर ए आर करने हैं, खोजना है। तो इसको लेके भी आगे चला जा सकता है, और नहीं तो फिर से इतना करके हम लोग चल सकते हैं, जैसे इच्छा है वैसे कीजिए। कि नहीं जस्सी, सपना ऑन करो जी। देखो पलक बाबू, लिखे निशा। जल्दी मेरे लाल, बहुत अभी पढ़ना है। अब आप लोग का बाबू 10 मिनट लेट आते हो, तो 10 मिनट देर से पढ़ाया तक पढ़ाएंगे हम लोग। देखो मेरे लाल, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर का। हाँ। देखो सपना, वीडियो ऑन करो जी। डी क्यू बी और ए क्यू करने हैं, खोजो। क्यू बी, वही चीज करना है। क्यू बी यहाँ पे बाबू मेरे
एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू, क्यू भी है। डी आर कहाँ है? यहाँ पे है। ए आर यहाँ पे है, मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो। तो अभी कैसे लेंगे ट्राइंगल ए डी सी में बाबू, है ना? ए आर अपॉन आर डी कर दो, या ए आर बाबू क्या करोगे, ऊपर में डी आर है तो डी आर अपॉन बाबू ए आर कर दो। दूसरे में बाबू ऊपर क्यू बी है तो क्यू बी अपॉन ये करो। मतलब ट्राइंगल ए डी सी में चलेंगे मेरे भोला, है ना? उसी तरह से बाबू सेकेंड नंबर करेंगे, कुछ नहीं है। सर ने लिखा था। गप कर रहे थे, नेक्स्ट बाबू नहीं लिखे तो बाबू तो एक बार अपने से कीजिएगा। इन ट्राइंगल बाबू ए डी सी में, ए डी सी में चलो बाबू, चूंकि पी आर परलल डी सी, पी आर परलल क्या है मेरे भोला, अनुष्का डी सी है बाबू, चूंकि पी आर परलल डी सी, तो फ्रॉम थेल से मेरे बाबू कुछ करना है जी, लब शैतान कि नहीं भोला मेरा। देखो लब बाबू, फ्रॉम थेल से बाबू हमको यहाँ क्या है, डी आर ए आर है, डी आर ए आर है, तो डी आर हो गया अपॉन कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। यहाँ पे डी आर ले रहा है ना, तो इसके इसके क्रोस्पोंडिंग साइड वाइज इसमें कितना हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, या सीपी लो, है ना? और ए आर ले आते हैं, पी ले लो, इक्वेशन वन दे दो, बात खत्म। एक बार ट्राइंगल बी एस सी में चलेंगे, एक बार कहाँ चलेंगे बाबू, इन ट्राइंगल बी एस सी। क्या बाबू देखो, क्यू बी, तो क्यू बी लीजिएगा, एक क्यू लीजिएगा, जो यहाँ रहा कर रहा उसी को लो, क्यू बी एक क्यू, क्यू बी एक क्यू। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में क्यू बी लिए तो क्यू बी का करस्पॉन्डिंग यही लोगे, सीपी लोगे, ये सीपी हो गया अपॉन ये वाला एपी हो जाएगा, हो गया। एक दो का बाबू ये बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, बस यही तो करना था और थोड़ी कुछ करना था। फ्रॉम वन एंड टू से, तो ये आप लोग का बाबू इजी वाला क्वेश्चन है, आएगा तो एक आध दो मार्क्स में आएगा तो आएगा। इधर बराबर है मेरे लाल, तो इधर आपस में बराबर हो जाएगा, डी आर अपॉन ए आर बाबू, क्यू बी अपॉन ए क्यू। यही प्रूफ करना था बाबू। ए पलक जस्सी कैसे सो रहा है जी, जल्दी लिखे बाबू, चार पांच क्वेश्चन बाबू, थोड़ा सा टफ टफ वाला है, उसको घींच कर बाबू है ना अच्छे से समझिए, खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, जल्दी लिखिए। कल कौन सब्जेक्ट है बेटू, बोला बेटू कल कौन सब्जेक्ट है जी? कल सोशल साइंस। सोशल साइंस है जी। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट होता है जी? पीएस उसके बाद टी और हो उसके बाद, जाता है 12:30 में। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद छुट्टी होता है जी? इधर देखे हल्ला कर रहा है।
है बाबू सपना, जल्दी को जी। छठा बोलिए। नंबर बाबू। करना होता है। इन फिगर। पंखा दे पानी दे दो आधा ही सपना होता म्यूट है। करो जी, खाली मम्मी से बैठ के गप करते रहती है। कैसे टेंथ में बाबू पास करेगी भोली। टेंशन नहीं होता सपना। इन फिगर बाबू इफ सर चार्जेस का पायलट सेकंड आया। ई एफ पैरेलल और बी सेकंड सी पैरेलल। हमको टेंशन। कोई कोई टेंशन नहीं कि ना, यही जिंदगी बिंदास है बाबू। प्रूफ डेट मेरे बाबू। ए ई अपॉन ए डी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। लिखिए बताते हैं। ये सब बाबू एनसीईआरटी बेस है। देखो क्या कह रहा है। कोई फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, इस तरह से कोई फिगर दिया हुआ, ट्रेपीजियम टाइप का शेप है मेरे भोला कि नहीं। इस तरह से कोई लाइन है। ये सारे तीनों आपस में पैरेलल है क्या बाबू, पैरेलल है। ए बी सी डी पैरेलल है। और ई एफ है मेरे ला। ई एफ, ये तीनों का तीनों पैरेलल है। ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ये तीनों पैरेलल है बाबू। तो प्रूफ करने का रहा ए ई अपॉन ई डी अपॉन बी एफ अपॉन सी डी। सोचो, ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी कैसे करोगे। लक्ष्मी ऑन करो जी। लिखो मेरे लाल, कैसे कीजिएगा, आसान है। तो बाबू रेशियो इक्वल है बाबू, तो आपको ट्रायंगल सोचना पड़ेगा। ट्रायंगल तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। रेशियो इक्वल है मेरे लाल, तो ट्रायंगल सोचना पड़ेगा। तो ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा बाबू। दिव्यांग कैसे ट्रायंगल बनाइएगा जी। देखो मेरे लाल, जल्दी लिखो। हमको बाबू रेशियो इक्वल ए ई डी दिया, मतलब जब भी साइड का रेशियो वगैरह रहेगा थेल से लगेगा। तो थेल्स लगने के लिए वो नहीं सर, ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल है नहीं, तो ट्रायंगल बनाओ कि नहीं। कैसे करेंगे सर। देखो एगो ट्रायंगल बनाएंगे मेरे लाल, ए को सी से मिला दो। थोड़ा तिरछा भाग गया। ए को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे भोला मेरा कि नहीं। ए को सी से क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। हो गया काम आपका। तो इसको नाम दे देते बाबू कुछ हो। ए बी सी डी ई एफ जी नाम दे देते हैं। देखो पहले समझा देते, कुछ हो है जी। देखो मेरे लाल, हमको कह रहा बाबू ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई डी कह रहा, ए ई दिस साइड का रेशियो और दिस साइड का रेशियो। बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ इधर है सर, दिस साइड और दिस साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो लेंगे, मतलब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे सर। ए बी पैरेलल बी एफ पैरेलल एफ सी दे ले बाबू अनुष्का। तो ए से बाबू सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ट्रायंगल ए डी सी में चलो, और एक ट्रायंगल ए सी बी में चलो। एक बार इस ट्रायंगल में थेल्स लगाओ, एक बार इस ट्रायंगल में थेल्स लगाओ। इस तरह से थेल्स लगाएंगे कि ई साइड का रेशियो ए अपॉन ए डी, यहाँ ए अपॉन ए डी लाना है ना। किस ट्रायंगल में बाबू, ए बी डी सी में।
इस ट्रायंगल में मेरे भोला, एक बार इस ट्रायंगल में थेल्स लगाइए। नहीं या नहीं सर, इसमें थेल्स लगाएंगे, एक बार इधर में थेल्स लगाएंगे। थेल्स लगाइए, मजे लूटिए कि नहीं बाबू। सॉल्यूशन मेरे लाल, क्योंकि क्या है सर, ए बी पैरेलल, ये पैरेलल सी डी लक्ष्मी, ए बी पैरेलल ई एफ बाबू, पैरेलल सी डी, है ना। इसीलिए ई जी पैरेलल डी सी भी हो जाएगा। इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, बलोक बाबू ज्वाइन मेरे लाल, ये दिया हुआ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे थोड़ा सा बाबू। ज्वाइन बाबू ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन करेंगे कि नहीं मेरे भोला। सर देखो सपना शैतान, ए को सी से ज्वाइन किया बाबू, है ना। इन ट्रायंगल मेरे लाल ए डी सी में चलो, ए डी सी में ई जी पैरेलल सी डी, पैरेलल है वो तो साइड रेशियो दिव्यांग सेम में प्रोपोर्शन में होगा, ए ई अपॉन ई डी, इधर से ए जी अपॉन जी सी, एक इक्वेशन यहां से। एक दूसरा ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, बस यही है बाबू। इन ट्रायंगल में ले रहा ए बी सी में चलो, तो थोड़ा थोड़ा सा यही आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बी एफ अपॉन एफ सी, जो साइड दिया उसको लो, क्या लिखोगे, चूंकि जी एफ बाबू पैरेलल ए बी, किसी ट्रायंगल में कोई साइड बाबू किसी साइड का पैरेलल होता है तो रिमेनिंग साइड को सेम प्रोपोर्शन में कट करता है। बी एफ अपॉन एफ सी बराबर ए जी अपॉन जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से बाबू। एक साइड इक्वल है बाबू, तो इस साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा और धीरे धीरे बाबू लेवल आगे बढ़ाते हैं। बी एफ अपॉन एफ सी लिखिए, तो यही तो प्रूफ करना था सर, कि नहीं, है ना। हाँ सर, देखो वो पलक, अगला क्वेश्चन बाबू। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा पलक, देखा बोले। हाँ सर। लिखे जल्दी तो। देखो अनुषा, नींद नहीं लेना बाबू, ये सब नहीं। धीरे धीरे बाबू, अगला क्वेश्चन देखने में और डर लगेगा, सॉल्यूशन आसान होता है। लक्ष्मी मोबाइल रख के पढ़े, बोले हाथ में लेकर पढ़ते। जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन लिखाते हैं। लिख ली पलक।
हाँ। नेक्स्ट मेरे ला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो पहले फिगरे बना देते, वो क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है। देखो बाबू, फिगर बाबू थोड़ा बड़ा है बाबू मेरे। ये आपका फिगर दिया हुआ, रोना नहीं है उसका, बोले। देखो ये तिरछा है, तो इसके पैरेलल इसको थोड़ा सा और तिरछा करो, है ना। ताकि थोड़ा बढ़िया से हो पाए। सर दूसरा क्वेश्चन है। हाँ मेरे लाल, 7वां नंबर क्वेश्चन। इसी के पैरेलल इधर है बाबू मेरे। ये दोनों पैरेलल है आपस में। एक इधर है, इसके पैरेलल इधर है बाबू, कि नहीं। ये आपस में पैरेलल है, खोजते रहिए। ए है, ए है, बी है, सी है, पी है, ई है, बी है। इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 कर दो। तो बाबू 10th है बोला, मेरा लेवल आपको मेंटेन करके रखना है। सबसे पहले आसान वाला करवाएं, धीरे धीरे आगे कॉम्प्लिकेटेड होते चलेगा। जिसका पीछे वाला गड़बड़ है बाबू, एक बार अनुष्का, अनीसा, पलक, ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी है 4-5 लेक्चर, वो इसको देख लीजिएगा। एक को डेली देखिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे लाल। इन फिगर बाबू, डीई पैरेलल एसी, और डीसी पैरेलल एपी, है ना। हाँ बाबू में। नमस्ते मैम, ये भोली आजकल कहाँ जिंदगी ये कर रही है, कब तक है। अच्छा अच्छा।
अच्छा, जो जो छूटा उसका देखेगी, लेक्चर कंप्लीट करेगी, और क्या। अच्छा, कलवर देने दीजिए बाबू को। ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक। नेक्स्ट बाबू मेरे, BE/AC प्रूव करना बाबू फिर। BC/CP कैसे प्रूफ कीजिएगा। लिखो, सिखाते समझाते लक्ष्मी। यही सब क्वेश्चन आएगा बहुत, ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स में आएगा, आएगा तो छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। जल्दी लिखिए। देखो बाबू, या हो जाएगा तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं सर थोड़ा सोचो बाबू, 1 मिनट। ऐसा अपना, भगवान तो सर बुद्धि नहीं दिए हैं। कहाँ बोले। सोचो जी, सोचो तब दिव्यांग। सर आज तक जिंदगी में सोचे हैं सर, हो जाएगा। जो इस। अनीसा, थोड़ा बहुत क्या लाना, BE/EC, ये साइड, अब BC/CP है ना। दिल्ली है DE/AB और DC/AP दिया हुआ। हो गया। जल्दी सोचो जी सर। सर हो गया। हाँ बाबू। बाप बोली, ऐसे कैसे सोच लीजिए। पृथ्वी पलट जाएगा, बोलिए अनुष्का, सही में बना लीजिए। सर ये शायद एनसीईआरटी में। सर आपने बना ली पलक। कैसे कैसे बनाई हाँ। अनुष्का, बताओ तो बोले। ऐसे कैसे बाबू, पृथ्वी उल्टा हो जाएगा। बोलो बोलो, बोलिए अनुष्का। सर ट्रायंगल BAC पहले लेना है, अच्छा, और सेकंड में ट्रायंगल BDA लेना है। BDA का ना ट्रायंगल, बी है, डी है, ये है, तो BDA ये स्ट्रेट लाइन वाला ट्रायंगल होगी। BDA स्ट्रेट लाइन वाला ट्रायंगल है, गोई लोगी बोली। पलक कैसे करोगी बाबू, एजा से वीडियो ऑन करो। पलक कौन कौन ट्रायंगल बोली। सर BAP सर एक बी ए। मिनट। हाँ। देखो मेरे लाल, क्या लाना, ई पहले आए सर, BE/EC। BE है, EC ये है, तो ये दोनों साइड किस में आ रहा है सर। सोचो मेरे लाल, है ना। BE/EC किस में आ रहा है। सर देखो, एक एक ABC ले लेंगे और एक ABE ले लेंगे। अच्छी बात है। हमको BE/EC लाना है, एक साइड BE/EC लाना है, तो BE/EC। तो ये बाबू कौन से ट्रायंगल में आएगा जिसमें बाबू लाइन पैरेलल भी रहे, तो कह रहा बाबू ED/AC दिया हुआ, तो थोड़ा सा देर के लिए अगर इसको भूल जाते हो, तो ट्रायंगल अगर BAC में चलो, किस में चलो, BAC में, कि नहीं मेरे लाल। BAC में चले थोड़ा देर के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। इन ट्रायंगल मेरे लाल ABC करो, चाहे BAC करो, थोड़ा सब देर के लिए सब भूल जाओ, तो सॉल्यूशन मेरे भोगला। इन ट्रायंगल BAC एक बार बनेले रहोगे ना तो एग्जाम में बनेगा, नहीं तो फर्स्ट टाइम में वो ना बन पाएगा। BAC में मेरे लाल, BAC में ये साइड कारा लाने का, तो पहले इधर यही साइड ले लो। BAC में चूंकि ED लक्ष्मी AC, चूंकि ED कितना बाबू AC, तो किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पूरा यदि कोई लाइन रहता है बाबू, तो फ्रॉम थेल से बाबू जो साइड होगा सेम रेशियो में होगा।
तो फ्रॉम थिल से मेरे लाल क्या लिखेंगे, बी ई अपॉन ई सी करेंगे। तो इधर बी ई अपॉन ई सी क्या ना, तो ये दोनों लेंथ अपॉन ई सी, तो यहाँ पे बी डी अपॉन डी ए करोगे। अरे इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला, तो बी डी अपॉन डी ए करोगे। एक इक्वेशन यहां से दे दो। दूसरा क्या करा सर, बी सी सी पी, बी सी और सी पी। अब ये दूसरा लेंथ कौन करा, बी सी सी पी, तो बी सी ये वाला है और सी पी ये वाला है। तो अब ये कौन ट्रायंगल बनेगा, ए बी पी में बनेगा। थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ, शांति से समझना। थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ हो है। अब ट्रायंगल आपका ए बी पी में बाबू, क्योंकि ये सी डी पैरेलल ये पी पे दिया हुआ, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। नाउ इन ट्रायंगल बी ए पी में है ना, क्या है सर, सी डी पैरेलल ए पी। इसलिए बोलिए अनुष्का क्या लिखोगी, बी सी अपॉन सी पी। क्या करोगी, बी डी अपॉन डी ए करोगी। एक दो से बाबू मामला फिट हो गया। सोल्व वन एंड टू मेरे लाल। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, एल एच एस इक्वल हो गया तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा बाबू पलक, बी अपॉन ई सी। यही आपको प्रूफ करना था। लिखो मेरे बाबू, जल्दी लिखिए। लिखो मेरे बोला। अब इसमें और है खतरनाक खतरनाक, इसको बाबू फिर मिटाना नहीं है, समझाने के लिए ही मिटाए थे। अगला क्वेश्चन पलक, तो नहीं लिखा हूँ सर। लिखिए बाबू दिव्यांक। कल कौन सब्जेक्ट है ना उसका, बोले सर एसएसटी है। एस एस टी है। चलिए कल के बाद खत्म। नहीं सर, उसके बाद एआई है फिर खत्म। कितना तारीख को फिनिश हो रहा बोले। सर परसों ही खत्म हो जाएगा। हाँ तो इधर जो छूटा है बाबू कमांड थोड़ा वीक है, उसको स्ट्रांग कीजिएगा थोड़ा सा। हाई डिस्टेंस वगैरह इस सब का बाबू क्वेश्चन आता है। मैथ में बाबू कम से कम कोशिश करो बोलिए अच्छा मार्क्स लाने का। मैथ में साइंस में एसएसटी में बाबू जितना लिखो पेज भरो। मैथ में आप पेज नहीं भर सकते हो बाबू मेरे। मैथ में बाबू आंसर करेक्ट होना चाहिए, स्टेप्स चेक होता है। इन द गिवन फिगर
इन द गिवन फिगर बाबू, इज बाबू पी क्यू पैरेलल ई एफ। क्या बाबू पी क्यू पैरेलल ई एफ है? कैसे करोगे? बताओ दिव्यांग बाबू। पैरेलल है जी दिव्यांग। ये है मेरे लाल, ये पी क्यू है। सर आप इन और 2 बार लिख दिए हैं। अच्छा, इन द गिवन फिगर बाबू इज पी क्यू पैरेलल ई एफ। बनाओ मेरे लाल। दिए गए फिगर में क्या पी क्यू पैरेलल ई एफ है? कैसे पता चलेगा? सर अगर उनके रेशियोज इक्वल हुए तो। तो आप बोलिए, बना बनाए बनाए। बना बहु पलक। और ट्रिग्नोमेट्री में छूटा ना बहु पलक बोले, हाई डिस्टेंस वगैरह बोले। हाँ सर। और फिर एपीजीपी भी छूट गया है। है ना, जल्दी लिखिए। तो पलक, अनुष्का, जो जो बच्चा बाबू थोड़ा सा ध्यान कम दे रहा, दिव्यांक, लक्ष्मी। ए लक्ष्मी बोली, कब एग्जाम फिनिश हो रहा? बोली सो रही है बाबू मेरे, यही तो जिंदगी है लक्ष्मी। कैसे करेंगे? सोचो सोचो। अब इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और इसमें भी रह गया है। इसके बाद इसमें अब सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। एक दो और रह गया थोड़ा बड़ा बड़ा। क्या करा दिया गया फिगर में बाबू पी क्यू पैरेलल ई एफ होगा? नो तब बाबू है ना, पैरेलल का कंडीशन चूंकि बाबू क्या, ई एफ डी एगो ट्रायंगल या डी ई एफ एगो ट्रायंगल है सर। तो यदि ये लाइन पैरेलल होगा तो इसके जो भी रेशियो होंगे बाबू सेम होंगे। मतलब बाबू थेल्स मेरा क्या कहता है कि यदि ये साइड का रेशियो सेम है, मान लेते कोई लाइन है बाबू, ये साइड का रेशियो अगर सर सेम है नहीं तो है। ये लाइंस पैरेलल होंगे। तो देखेंगे बाबू, है ना, फ्रॉम थेल्स मेरे लाल, थेल्स से सोचेंगे बाबू। कौन सा सर कोई ले बाबू इन ट्रायंगल किस में, ई एफ डी में। ई क्यू, ई क्यू अपॉन क्यू डी ले लो, यहां से एफ पी अपॉन पी डी ले लो। हो गया। ये साइड का corresponding ये साइड का corresponding। अब भाई लोग पुट करो, है ना। ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए बाबू मेरे। ए क्यू कितना है? 2.4 है। 3.6 है। एंड मेरे ला, ये 3 है, 3.9 है। इक्वल है जी। देखो जी, डेसिमल डेसिमल हटाओ तो डेसिमल हट गया, 24 हो गया, अपॉन 36 हो गया। और 3 अपॉन बाबू डेसिमल हटाओगे तो 39, ऊपर करोगे 30 हो जाएगा। 12 से काटो, 12 से काटो, तो 12 से काटोगे कितना? 2, 12 से काटोगे 3, और ये 3 से काटोगे तो 10 बाबू, और 3 से काटोगे 13। ये रेशियो इक्वल नहीं है बाबू।
चूंकि मेरे लाल 2/3 नॉट इक्वल टू 10/3। अगर इक्वल रहता, यहाँ पे देखो बीच में इक्वल नहीं दिए मेरे लाल, एंड कर दिए। क्योंकि यदि इक्वल होता तो कहते पैरेलल होता, नॉट इक्वल टू है बाबू, इसलिए मेरे बोला पी क्यू इज नॉट पैरेलल। पैरेलल ईएफ बाबू। तो ये आपको करने होते हैं बाबू मेरे। लिखिए मेरे बाबू। ओके सर। आपकी अगली क्लास बाबू अब दुर्गा पूजा के बाद लगेगी। कल चेन्नई जाके कूटना है थोड़ा। अभी आपका पटना से पढ़ा रहे बाबू, नीचे साउथ में थोड़ा मूव करना। बाकी जो जो कमजोर बच्चा बाबू उसको कल लेक्चर से भेज छुट्टी। दिया जाएगा। हाँ मेरे लाल, दुर्गा 2 अक्टूबर तक बाबू 3 से फिर पढ़ाते हैं हम लोग। कल सर निकलना कब है 2 बजे। सर डायरेक्ट 3 को ही आना है? हाँ 3 को नहीं आना आपको, अभी बाबू बात करेंगे लेक्चर। जैसे बाबू बहुत सारा बच्चा का छूट गया बाबू मेरे। अनुष्का पढ़े में थोड़ा कमजोर है, पलक कमजोर है, तो आपको बाबू लेक्चर भेजेंगे डेली। एक वो लेक्चर देखना है, बोली मेरी 5-6 दिन। ट्रिगोनोमेट्री का जिसका जो टॉपिक कमजोर है। अभी एग्जाम दे लीजिए आप, पहले अनुष्का एग्जाम दे लो, उसके बाद बाबू पलक हो गई, अनुष्का होगी, सब शैतान सपना सर बाबू वो तो छुट्टी। हो गया, लेकिन क्लास तो 3 को हुई। हाँ, हाँ क्लास 3 को ही बाबू मेरे।